कर दो स्टार्ट। हो गई? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेकेंड ईयर, आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है वो है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट से मतलब होता है अपशिष्ट जल का उपचार। ठीक है, अब अपशिष्ट जल आप लोगों को पता है, सीवेज वाटर क्या होता है, आप लोगों को इतने टाइम से पढ़ाया जा रहा है यही टॉपिक, तो इसमें सीवेज वाटर को समझाने के लिए अब कुछ है नहीं स्पेशल। ठीक है, चलें तो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिए प्लीज, जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप सभी। कल आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया था, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर रॉ वाटर, रॉ वाटर मीन कैसा वाटर होगा? ये सीवेज वाटर होगा, ठीक है। सीवेज वाटर जानते हैं आप? सीवेज वाटर कौन सा होता है? जो हम अपने नहाने में, कपड़े धोने में, इन सब में यूज जो करते हैं। हम जितना भी पानी यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो पानी गंदा हो जाता है वो क्या कहलाता है आगे जाकर? सीवेज वाटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले? रॉ वाटर, रॉ वाटर मतलब सीवेज वाटर। सीवेज वाटर आपका यहाँ आके कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद सबसे पहले जिस चैम्बर में जाएगा वो चैम्बर कौन सा है? ग्रिट चैम्बर है। ग्रिट चैम्बर मीन होता है ये कि ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पर आपकी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होंगी जो कैसी होंगी? नीचे की तरफ अपने आप बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, भारी। आप लोग जानते हैं जो चीज़ भारी होती है नीचे की तरफ बैठ जाती है तले में, तो बस यहाँ पर वही गंदगी आपकी जो अशुद्धि है वो बैठ जाएगी और नीचे से कहाँ चली जाएगी? आपके डायरेक्ट लैंडफिल में चली जाएगी। वही बाकी का जो थोड़ा सा क्लियर वाटर होगा, जैसे ही आपकी इम्प्योरिटीज जो अशुद्धियां हैं वो नीचे की तरफ बैठनी है, बाकी पानी को हम नेक्स्ट चैम्बर में ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट चैम्बर अब आप देखिए क्या है? दिस इज अ सीवेज चैम्बर। अब यहाँ पर होगा क्या? ओ सॉरी, यहाँ सीवेज नहीं होगा, यहाँ पर स्लज चैम्बर होगा। स्लज चैम्बर है ये, ठीक है। स्लज चैम्बर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है ये स्लज क्या है? कल भी बताया था स्लज क्या होता है। जब भी कोई माइक्रोब, माइक्रोब मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव जब आपके इस पानी में उपस्थित क्या चीज उपस्थित होती है? कार्बनिक मैटर, ठीक है। तो कार्बनिक मैटर को क्या करती है? डिकम्पोज कर देती है। तो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होगी? आपके इस स्लज चैम्बर में होगी। क्लियर है? स्लज चैम्बर में आकर आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पानी में उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उन पर क्या प्रक्रिया अपनी अपनाती है? डिकम्पोजिशन की। वो उनको डिकम्पोज कर देती है। डिकम्पोज करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये इतनी चीजें डिकम्पोज होने के बाद नीचे बैठ गई, डिकम्पोजिशन कर दिया। डिकम्पोजिशन होने के बाद जो चीज डिकम्पोज हो जाएगी वो नीचे की तरफ इस वाले पाइप से होते हुए आपके इस चैम्बर में आके कलेक्ट होगी, ठीक है। ये चैम्बर कौन सा है? आपका स्लज चैम्बर कहिए, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे आप देखिए तो रह गया है। यहाँ पर आकर आपका स्लज जो है वो कलेक्ट होगा। तो सबसे पहले स्लज चैम्बर में से आपका क्या हुआ था? माइक्रोब्स ने अपनी प्रोसेस की थी डिकम्पोजिशन की, और डिकम्पोजिशन के बाद जो आपका स्लज था वो आपके इस चैम्बर में जाके कलेक्ट हो गया। बाकी का जो वाटर था वो आपके इस पाइप से होता हुआ कहाँ जाएगा? नेक्स्ट इसमें। और ये क्या है? ये चैम्बर है आपका फिल्टर। यहाँ पर किसकी प्रोसेस होगी? यहाँ पर होगी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होने के बाद ये पानी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो फिल्टर आपका यहाँ जाएगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है। और साथ में आपका जो थोड़ा सा ज्यादा गंदा पानी होगा, मतलब फिल्टर हुआ था तो एक तो होता है छनित जो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और एक रहता है जो ऊपर उसमें रह जाता है छानने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे छनित जो है वो आगे जाएगा और बाद में जो ऊपर रह जाता है वो आपका इस एक्टिवेटेड स्लज टैंक में जाएगा। क्लियर है? फिर अपनी बात को यहाँ रिपीट कर देते हैं। फिल्टर चैम्बर जो है, यहाँ पर फिल्टर होती हैं कुछ चीजें। तो जो फिल्टर होने के बाद जैसे आप चाय भी छानते हैं तो क्या होता है? चाय नीचे कप में जाती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये ही है आपका कप, ठीक, और जो आप चलनी में रह जाता है, ठीक है, वो आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब फिल्टर में किसकी प्रोसेस होती है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद कुछ चीजें आपकी यहाँ आएंगी, छनित छनित पदार्थ जो है यहाँ आ जाएगा, और बाकी का जो अपशिष्ट होगा वो आपके एक्टिवेटेड स्लज टैंक में आएगा। भाई उसमें है क्या चीज? आपकी स्लज ही तो है उसमें, ठीक है। तो स्लज टैंक में आ जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ आ जाएं आप, यहाँ जो आपका सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक में नाम से ही पता चल रहा है किसकी प्रोसेस होगी। यहाँ पर आपकी कुछ चीजें सेटल डाउन होंगी। सेटल डाउन होने का मतलब है जो चीजें आपकी क्रिया करके आई थी वो यहाँ तली में बैठ जाएंगी कुछ, ठीक है। और कुछ चीजें, अब जो चीज तली में बैठ गई बाकी पानी को हम
इस पाइप से होते हुए यहाँ बाहर की तरफ निकल रहा है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मतलब कल आपको बताया था, ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है ये 3 स्टेप में होता है कंप्लीट, पता है ना, प्राइमरी स्टेप, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पर जब ट्रीटमेंट के लिए जाता है वो होता है टर्शरी मेथड, ठीक है। और ये भी बताया था कल कि टर्शरी मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है, वहाँ पर हम टर्शरी मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे इंडिया में तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टर्शरी मेथड हम लोग यहाँ पर फॉलो अप नहीं करते, उसको हम कल बताया था ना किस तरीके से हम उसको क्लियर वेल में या कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पानी को। चलिए पहले हम, हमारी बात बस इतनी है यहाँ पर कि आपका वाटर जो है, जो क्लियर वाटर होगा वो आपका यहाँ जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। बाकी अब क्वेश्चन आगे भी है, अभी देखें जरा, आपकी कुछ गंदगी जो इसमें थी वो कहाँ इस तरह से होती हुई कहाँ जाएगी, आपके इस चैम्बर में आ जाएगी, ठीक है, डाइजेस्टिव स्लज चैम्बर जो है, ठीक है, आपके इस चैम्बर में आ चुकी है, जो यहाँ पर आपकी सेटल डाउन हुई थी चीजें। बाकी की चीजें या तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जाएंगी या फिर उसको हम, अभी हमारी और इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम इस नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में लेकर जाएंगे। ये देखें जरा, सेटलिंग टैंक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में जाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस जो अभी ऊपर हुई थी सेकेंडरी उसमें। उसके बाद आपका क्या होगा, सेटलिंग टैंक में सेटल होने के बाद जो आपकी जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो अशुद्धियाँ होंगी, वो नीचे इस चैम्बर में कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस चैम्बर में कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो आपके कुछ बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरियाज वो भी कैसे होंगे, एनाएरोबिक, जो आपके एनाएरोबिक माइक्रोब हैं, ठीक, वो क्या काम करेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या है, एनाएरोबिक है, मतलब इन्हें रिक्वायरमेंट, इन्हें किसकी जरूरत नहीं होगी, ये अवायुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, अवायुवीय सूक्ष्म जीव होते हैं। अवायुवीय मतलब होता है इनको वायु की, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है डिकम्पोजिशन के लिए। तो यहाँ पर ये मौजूद बाकी स्लज का क्या करेंगे, उस पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करेंगे और उनको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उनको डाइजेस्टेड स्लज में बदल देंगे। और जैसे ही आपका स्लज जो है वो डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट होगा, वैसे ही उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर। बाहर निकालने के बाद आप इसको सुखा लेंगे, यहाँ से स्लज जो आपको मिला है ये सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप यहाँ से जो कहा जाता है उर्वरक, जो खाद होती है आपकी, वो यहाँ से ऑर्गेनिक खाद मिलती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है खेतों के लिए, है ना। तो ये ऑर्गेनिक खाद जो है वो आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। क्लियर है आपका सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। अब सेकेंड ईयर कुछ पूछा है, जवाब दें जरा, फीडबैक दें जरा, क्लियर है। क्या सेकेंड ईयर कुछ तो बताएं, क्लियर है या रिपीट करना है, वरना इसको रफ करके फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, चलें। अभी हम लोगों ने ये पूरा डायग्राम देखा था, ठीक है। इसमें अब एक डायग्राम देखते हैं हम स्लज टैंक का। अगर आपको याद हो तो यहाँ ग्रेट चैम्बर के बाद जो स्लज चैम्बर बनाया था, ठीक है, तो उसका डायग्राम देख लेते हैं, क्या क्या डायग्राम होता कैसा है, और सबसे बड़ी बात उसमें से क्या क्या चीज़ें बनती है। स्लज होता है तो स्लज का निर्माण कैसे होगा, और उसमें से जो गैसेज होती है, कुछ गैसेज भी तो निकलती हैं इन सब में,
जैसे मीथेन गैस है, मेन इसमें मीथेन गैस होगी, क्योंकि मीथेन गैस पूरा संयंत्र जो है आपका ये किससे चलता है भाई, ये चलेगा आपके मीथेन गैस से। और मीथेन गैस को संयंत्र को पूरे को चलाने के लिए किस चीज की गैस, मीथेन गैस की जरूरत होती थी, वो आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं डायग्राम होता कैसे भाई। हाँ भी सेकंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है आपका स्लज टैंक का। हाँ भाई, देख रहे हैं आप? तो ये जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने से इसलिए डाउन डार्क उससे किया है जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ये है आपका स्लज टैंक।
ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर। स्लज टैंक में सबसे पहले हम यहाँ से कि इसकी एंट्री कराएंगे, हम अपने स्लज की एंट्री कराएंगे। सबको पता है अब स्लज क्या होता है। सबसे पहले जब हम इसकी एंट्री कराते हैं स्लज टैंक की यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ गैसेस मिलेंगी, ठीक है, कुछ गैस मिलेंगी हमें, और साथ में आपको क्या मिलेगा, सुपरनेटेंट मिलेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुपरनेटेंट, यहाँ ये शायद वर्ड आपके लिए पहली बार सुनने में आया है, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा मेरे मुंह से कभी सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन सभी जानते हैं प्रोसेस कौन सी होती है। जब भी मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ाया है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कई बार बताया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम क्या करते हैं, अपने ब्लड इस तरीके से भर देते हैं, ठीक है, और उसको कहाँ लेके जाते हैं, अपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। बताया है ना, एक आपकी आरबीसीज जो होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, बाकी ऊपर आपका सीरम आ जाता है, यही बताया था ना अभी तक। तो इस सीरम जो आप कभी भी देखते हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी, तो जब भी अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है तो आपका पूरा जो सॉल्यूशन रहता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता था, एक तो ऊपर ट्रांसपेरेंट सा और एक नीचे कुछ अवक्षेपण के रूप में जो बचता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो ये आप चीज़ देखते हैं, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन उसमें बताऊं तो यहाँ पर ये जो आप ट्रांसपेरेंसी जो आपका सीमेंट होता है, ठीक है, ये सुपरनेटेंट, ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये सुपरनेटेंट कहलाता है हमेशा। क्या कहलाता है, सुपरनेटेंट कहलाता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ जब हमने स्लज इसमें एंट्री कराई थी, ठीक है, तो स्लज की एंट्री करने पर यहाँ पर किसकी प्रोसेस होगी, यहाँ पर आपकी प्रोसेस होगी माइक्रोब के थ्रू, मतलब सूक्ष्म जीव यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें तो आपके ऊपर सुपरनेटेंट के तौर पर रहेगी, सुपरनेटेंट को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया में कुछ गैसेस भी बनती हैं, जैसे आपके यहाँ मीथेन गैस बनी, ठीक है। ये मीथेन गैस क्या करती है, आपके पूरे संयंत्र को चलाने के लिए मीथेन गैस की जरूरत होती है, तो वो यहीं से हमें मिल जाती है मीथेन गैस। साथ में यहाँ पर कुछ और गैसेस भी बनती हैं, जिसको आप चाहें तो किसी अदर फैक्ट्रीज में जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर आप उनको भेज सकते हैं। और साथ में ये देखें नीचे की अगर आप चैम्बर की बात करें तो यहाँ पर है एक्टिवेटेड डाइजेस्टिंग स्लज। एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिंग स्लज से मतलब है यहाँ पर अब आपका स्लज जो है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट जो है आपका ये स्लज आउटलेट, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना स्लज जो है वो बाहर निकाल लेंगे। स्लज बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर पहले ही बताया था, या तो आप उसको आगे की प्रोसीजर के लिए आप भेजें, ठीक है, या फिर आप यहाँ से अगर आपको अच्छे प्रकार का आपको स्लज मिलता है तो उसको बाहर भी बेच सकते हैं, मतलब उसको सुखा कर उसको बेच भी सकते हैं। क्लियर है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्लास थोड़ा इजी भी है, आप लोग थोड़ा जल्दी से इसको सीख भी सकते हैं, इसलिए यहाँ ये बनाया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ सभी को। स्लज टैंक, किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछें। सेकेंड ईयर आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं टाइम टू टाइम, फीडबैक तो दिया करें। क्या है ये, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज से, और जो आपका नया टॉपिक है वो है क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग, सबसे पहले आप अपने इस वर्ड पर आ जाइए, क्लोनिंग पर। तो ये क्लोन शब्द जो है वो ग्रीक से लिया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड होता है क्लोन, ठीक है, जिसका मतलब होता है
शाखा या टहनी, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शाखा या टहनी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी पेड़ की, किसी पौधे की बात कर रहे हैं, ठीक। तो किसी भी पेड़ की या शाखा है या टहनी, ठीक, ब्रांच जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो अपने एज इट इज जो प्लांट आपका पेड़ है सपोज करिए, ठीक है, तो इसी की होती है, जैसा ये पेड़ होगा उसी के जैसी होगी टहनी, बिल्कुल एज इट इज। ये तो नहीं है ना कि भाई आम का पेड़ है टहनी उसमें किसी और की लग रही है, नहीं। तो ये एक दूसरे के कॉपी होते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने बॉटनी की बात नहीं करते, यहाँ अपने जूलॉजी पर लौटाते हैं, क्लोनिंग पर। तो यहाँ पर क्लोन से मतलब हो जाता है आपका कॉपी, ठीक है। कॉपी, कॉपी मतलब होता है यहाँ पर हम क्लोनिंग के मेथड के थ्रू क्या करेंगे, हम किसी भी, चाहे जीन हो, चाहे एम्ब्रियो हो, चाहे कोई एनिमल हो, उसकी हम हूबहू कॉपी बनाएंगे। और ये कॉपी कैसी होती हैं, ये आपकी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के लिए आइडेंटिकल होती हैं, मतलब इनका जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहेगा, ठीक है। चलें अब आ जाएं आप, क्लोनिंग क्लियर हुआ पहले तो, ठीक है। क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो ग्रीक वर्ड क्लोन से लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉपीज बनाएंगे। जैसे अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखें, सेक्सुअल मेथड से अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है तो कैसे होगा, मेल एंड फीमेल, इनके जब गैमीट फ्यूज करेंगे, ठीक है, गैमीट फ्यूज करने के बाद क्या करते हैं वो, अच्छा सेकेंड ईयर, पहले जरा रिजन कीजिए प्लीज।